Hello, good morning. This is Ashish, and today's topic is buffer system. आज हम लोग पूछते हैं बायोकेमिकल जो भी बफर्स हैं जो आपको कैसे यूज होते हैं और कहाँ यूज होते हैं, इनके लिए हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। सबसे बड़ा काम हमारा लैब में है कि हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम लोग करते हैं बफर सिस्टम एज प्रिंसिपल और उसके मतलब प्रिपरेशन को पढ़ेंगे और उसके कंपोजिशन, मोलरिटी, कपलेशन, पीएच, मिक्सिंग प्रोटोकॉल किसका है, 6 वाइडली यूज्ड लेबोरेटरी बफर्स पढ़ेंगे। 6 हमारे हैं। एक तो आपका ग्लाइसिन NaOH है, ग्लाइसिन HCl है, एसिटेट है और सिट्रेट है एंड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका पीएच ग्लाइसिन का होता है आपका 8.6 से 10.4 एंड ग्लाइसिन का होता है 2.2 से 3.6 पीएच एंड अनदर एसिटेट बफर आपका होता है 3.65 सॉरी 3.6 एंड 5 से आपका 5.6 तक। सिट्रेट बफर का होता है 3.69 तक, वो 63 तक एंड कार्बोनेट बफर आप होता है 9.2 एंड 2 टू 10.8। हम लोग एप्लीकेशन और इसके की पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे हमारा ग्लाइसिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ग्लाइसिन बफर है, ग्लाइसिन NaOH बफर। ठीक है, इसमें आपको ग्लाइसिन की रिक्वायरमेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है, वाटर एंड पीएच मीटर। ठीक है, 3-4 जो आपके ये कंपोनेंट है ये बहुत सेंसिटिव है। फिर आपको क्या करना है कि आपको 0.1 मोलर का बनाना है। क्या बताओ भाई, 0.1 मोलर का 0.1 मोलर का आपको क्या बनाना है, बफर बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 0.1 मोलर आपको लेना पड़ेगा क्या, ग्लाइसिन। और आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये है, तो आपको 50 ml में डिसॉल्व करना है। उसके 0.75 ग्राम आपको 50 ml में डिसॉल्व करना है, देन मेकअप वॉल्यूम करना है 100 ml। ठीक है, फिर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसका 0.1 मोलर बनाना है, आपको 0.4 ग्राम लेना है और ये 50 ml में आपको डिसॉल्व करना है, इसका वॉल्यूम मेकअप करना है 100 ml। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मिक्सिंग 50 ml ऑफ ग्लाइसिन विद रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH। सी इन द टेबल। आपको क्या करना है, ग्लाइसिन का 50 ml लेना है और फिर आपको जिस अकॉर्डिंग पीएच चाहिए, जैसे 8.5 चाहिए तो आपको 4 ml ये लेना है NaOH और आपको ये चाहिए कितना 8.8 तो 6 ml लेना है, फिर 9.2 चाहिए तो ये, मतलब आपको टेबल के अकॉर्डिंग आपको लेना है और आपका ये फिक्स पीएच हो जाएगा। एक बार आप पीएच चेक करके आप मतलब मेक श्योर हो जाइए कि हाँ आपका पीएच मेंटेन है कि नहीं। तो ग्लाइसिन NaOH बफर है, उसकी एक इफेक्टिव रेंज होती है, एल्काइन रेंज होती है, ये 8.6 से लेके आपका 10.4 है, गवर्न बाय द अमीनो एसिड। किसके द्वारा होता है, अमीनो एसिड से होता है। और जो ग्लाइसिन की पीके वैल्यू है वो लगभग आपकी 9.6 होती है। ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग करेंगे ग्लाइसिन बफर। ग्लाइसिन बफर के लिए क्या करते हैं, ग्लाइसिन बफर जो आपका है ग्लाइसिन HCl बफर है, इसमें आपको ग्लाइसिन चाहिए और आपका हाइड्रोक्लोरिक, आपने उसमें NaOH लिया था, इसमें हाइड्रोक्लोरिक लेना, वाटर लेना, पीएच लेना। ठीक है, इसमें भी आपको क्या लेना, 0.75 ml 50 में क्या 50 ml कर लिया, मतलब 0.1 मोलर का आपका बन गया ग्लाइसिन। ठीक है, अनदर आपको ये जो क्या समझ रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको वे करना है और इसको ml में लेना अप टू 50 ml। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको 0.1 मोलर में, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको जरा देख सकते हैं। M1 सॉरी एक मिनट, आप इसको ले सकते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, ये जो आपका M1 V1 जो है ये, ठीक है, ये आपका जो M1 V1 है ये क्या है, M1 मोलरिटी है जो आपकी बॉटल में होगी और वॉल्यूम आपको कितना रिक्वायरमेंट लेना है उस हिसाब से आपको M1 V1 और आपको सॉरी M2 V2 M2 में आप 0.1 मोलर लेंगे, वॉल्यूम आपको कितना बनाना है 100 ml बनाना है। तो ये आपको बता देगा कि जो बॉटल में HCl कितना है उन मोलर के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर क्या करना है आपको, सिंपल सा है, आपको जितने पीएच का टारगेट करना है उसके लिए आप ग्लाइसिन आपने 50 ml कॉमन है और देन आपको जो HCl है उसका चेंज होगा, आपका 3.2 आ जाएगा, 2.6 के लिए आपका मतलब 24.2 आ जाएगा। ये आपकी जो ग्लाइसिन बफर सिस्टम है उसकी इफेक्टिव जो रेंज है 2.2 से लेकर 3.6 तक है और ये गवर्न होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसकी जो पीके वैल्यू होती है लगभग आपकी 2.34 के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, अब क्या है, आपका सोडियम सिट्रेट बफर है। सोडियम सिट्रेट बफर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि आपको एसिटेट लेना है, सोडियम एसिटेट लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है, पीएच मीटर लेना है। एसिटिक एसिड आपको पता होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 60.05 होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको 0.1 मोलर बनाने के लिए 0.5 ml लेंगे और ये आप डिसॉल्व कर देंगे 50 ml में और उसके बाद आप इसका वॉल्यूम मेकअप कर लीजिए 100 ml। ठीक है, ये आपका ये कंफर्म हो गया। आप सिट्रेट एसिड का क्या करेंगे, सिट्रेट एसिड सिंपल सी बात है, 0.8 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, आपको बनाना कितना है 1 मोलर में लगाना है, तो आपको 0.82 ग्राम आपने 50 ml में दिया, वॉल्यूम मेकअप किया, दैट्स ऑल। एंड आपका क्या है 100 ml बनाना है, तो ये फॉर्मूला आप फॉलो कर सकते हैं। मोलरिटी आपको ये चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए एंड जो लीटर जितने में है ये आपका कन्वर्ट होके आ गया कि आपको इतने ml चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, 0.4 में एसिटिक करेंगे, दूसरा आपका मिक्सिंग होगी 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट का होगा। टेबल आपकी ये गिवन हुई है, आप अकॉर्डिंग टू पीएच आप अपने जो केमिकल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। एक्टिव नियरनेस एसिड का क्या करेंगे, इसका जो पीके वैल्यू लगभग होते हैं 4.7 के अप्रॉक्स होता है। मेकिंग सिस्टम रिटेबल अक्रॉस पीएच, अगर इसमें क्या होता है पैरेलल एसिटेट बफर कैन बी मेड विद पोटेशियम एसिटेट।
है ना, इसको आप सोडियम एसिटेट की जगह पोटेशियम एसिटेट भी यूज कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सोडियम एसिटेट की जगह। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम एसिटेट। जैसे हमने सोडियम एसिटेट पढ़ा वैसे ही इसमें पोटेशियम है, इसमें भी आपको एसिटिक एसिड लेना है, देन आपको सिट्रेट लेना है और पीएच वही आपका वाटर पीएच है। फिर एसिटिक एसिड आपको 0.1 मोलर का बनाना है, इसमें सोडियम सिट्रेट आपका 1 मोलर बनाना है। फॉर्मूला वही आपका है, वही मोलरिटी निकालने वेट निकालने के लिए आपका होता है मोलरिटी अपॉन क्या होता है मोलरिटी इनटू आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू लीटर। क्या होता है लीटर। ठीक है, ये सिंपल सा जो फॉर्मूला है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन लीटर, इसको आप यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू आप इसका वेट निकाल सकते हैं कि आपको कितना यूज लेना है। फिर इसको भी सेम डिसॉल्व करना है, कितना 50 ml में डिसॉल्व किया, उसका वॉल्यूम मेकअप किया, आपका 100 ml प्रिपेयर होकर तैयार हो गया क्या पोटेशियम एसिटेट। फिर आपको फिर वही सिंपल सा कहेंगे, आप कहेंगे कि बार बार वही बात, तो मिक्सिंग द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, आपको मिक्स करना है रिक्वायर्ड वॉल्यूम के साथ और वो आपको बता देगा। अब आप पीएच मीटर आपका यहाँ दिया है कि आपका वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर टारगेट पीएच, मतलब जो टारगेट पीएच वॉल्यूम है आपको फाइनल वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए। देखिए एसिटिक एसिड इतना लिया और देन आपने ये पोटेशियम एसिटेट लिया और इस हिसाब से टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग इसके पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। जो पोटेशियम एसिटेट इज यूज्ड द प्लेस ऑफ सोडियम एसिटेट, वही सिंपल सी बात है, पोटेशियम की जगह एसिटेट। सोडियम फ्री बफर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड द आयनिक स्ट्रेंथ सेंसिटिव एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सिट्रेट बफर। ठीक है, दैट इज लास्ट सिट्रेट एसिड में आप सिट्रिक एसिड चाहिए, मोनोहाइड्रेट चाहिए, सोडियम सिट्रेट हाइड्रेट चाहिए, जो कि आपका है डिस्टिल वाटर चाहिए, डिस्टिल वाटर उसके पीएच के लिए। सिट्रेट के लिए सेम फार्मूला वही लगाएंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट ना आपको 0.1 मोलर बनाना है। 0.1 मोलर के लिए आपको क्या करना है 1.92 ग्राम लेना है, 50 ml में डिसॉल्व करना है, वॉल्यूम मेकअप कर देना है। सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट को करना है आपका, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये रहा और आपका ये 2.94 ग्राम लेना है, 50 ml में डिसॉल्व करना है, 100 ml वॉल्यूम में करना है। मिक्स विद रिक्वायर्ड वॉल्यूम, आपको मिक्स करना है विद रिक्वायर्ड वॉल्यूम के साथ, जैसे कि आप अभी तक कर चुके हैं टेबल के हिसाब से अकॉर्डिंग आप अपना ml यूज कर सकते हैं। ये आपका सोडियम सिट्रेट का रहा, ये आपका सिट्रिक एसिड का रहा और इस हिसाब से पीएच के मेंटेन करने के बाद आपको ये जो इस तरीके का चाहिए आपको मिल जाएगा। अब आ गया आपका कार्बोनेट बफर। कार्बोनेट बफर के लिए आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, डिस्टिल वाटर एंड पीएच। ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक पीएच होती है वो लगभग आपकी 7.3 से लेकर 7.45 तक बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट आपका मॉलिक्यूलर वेट ये रहा, आप 1.06 ग्राम लेंगे, 50 ml में डिसॉल्व करेंगे, आपके वॉल्यूम है 100 ml हो जाएगा। ठीक है, 100 ml मेकअप करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट आपका होता है 8.4 होता है और इसको आप क्या करेंगे 0.84 ग्राम को आप 50 ml में डिसॉल्व करेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे। फिर वही मिक्सिंग करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग। मिक्सिंग आपकी जो पीएच आपको जिस तरीके से चाहिए पीएच ये देखिए और फिर उस हिसाब से जैसे आपको मानिए कि ये 10.8 ग्राम का 10.8 पीएच का मतलब बफर बनाना है, देन आपको जो सोडियम कार्बोनेट लेना होगा वो आपका होगा 42.6 मिलीलीटर सॉरी ml एंड जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वो आपका 7. ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इधर एसिटिक जो है, तो अगर आप बेसिसिटी बढ़ रही है तो आपका जो बेस का जो है और वो जो एसिड है ना वो आपको सिंपल सी बात है। आपका की पॉइंट्स है बफर के लिए, आपको प्रिपरेशन के लिए आपको मोलरिटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, जैसे कि मास आपको निकालना है तो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, जितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है। इसके लिए आप लिक्विड के लिए है एसिटिक एसिड कन्वर्ट द मास इनटू वॉल्यूम, और जो आपका मास इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा वो कैसे आपको करना है, मास अपॉन क्या होता है बताओ भाई, मास अपॉन सॉरी मास वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल, आप मास को कन्वर्ट कर लीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। इसको करने के बाद आप 2 कंपाउंड में मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है, 1 मोलर का करना है, मिक्सिंग रेशियो करना है, नेवर एस्टिमेट करना है। इसके बाद ऑलवेज वेरीफाई द पीएच, आप हमेशा वेरीफाई करेंगे पीएच आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। मैच बफर टू एप्लीकेशन और चूज द सिस्टम इफेक्टिव रेंज एंड ब्रेकेट द पीएच एंड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉटिंग सिट्रिक एसिड फॉर एंजाइम, जैसे जो आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज होता है, एसिटेट सिट्रेट आपका एंजाइम ऐसे के लिए यूज होता है। एंड ऐसे ही हमने आपको पहले एक बताया था बफर बनाना, जो कि आपका क्या है फॉस्फेट बफर था, जो कि आपका सोडियम और पोटेशियम से बन रहा था। ठीक है, जिसके लिए आपने मतलब सोडियम और पोटेशियम से बन रहा है, जो मोस्टली आपका प्रोटीन आइसोलेशन में यूज होता है। ठीक है, और सो दैट्स ऑल फॉर द